कोर्ट में वकील देवी ने जज से कहा कि जुगल के पास कोई ऐसा मोटिव नहीं था जिसकी वजह से जुगल दिलीप की जान ले ले। जुगल ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। उस पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने दिलीप को मार दिया है, लेकिन अभी तक ये बात साबित नहीं हुई है कि जो बॉडी आग वाले जगह से मिली है वो बॉडी दिलीप की ही है, क्योंकि जब हैदराबाद में आग लगी थी तो दिलीप वहाँ से भाग गया था और सभी को ये दिखाया कि वो आग में मर गया है, लेकिन उसने अपना रक्षा कवच किसी और को पहना दिया था। ये सारी बातें वकील ने जज को इसलिए बताई ताकि जज को पता चले कि अभी भी पूरी तरह से ये साबित नहीं हुआ है कि वो बॉडी दिलीप पटेल की ही है, और जब ये बात साबित ही नहीं हुई कि वो बॉडी दिलीप की है तो जुगल कैसे मार सकता है दिलीप को। जज साहब मैं पक्का बोल रही हूँ कि जुगल बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया है। फिलहाल जब तक बॉडी का डीएनए नहीं आ जाता तब तक जुगल को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो बॉडी दिलीप की निकली भी तो जुगल ने उसे नहीं मारा होगा, लेकिन डीएनए का रिजल्ट आने का वेट करना चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि बॉडी ज्यादा जलने के कारण बॉडी का डीएनए नहीं हो पा रहा है, बॉडी का डीएनए करने में दिक्कत हो रही है। वकील देवी केस को नए मोड़ पर ले गई, जिससे जुगल के बचने की ज्यादा चांस है। देवी वकील की ये बात सुनने के बाद सभी लोगों को ये सोचने पर देवी ने मजबूर कर दिया है कि सच में क्या पता वो बॉडी दिलीप की हो ही नहीं, दिलीप जिंदा हो, मरा नहीं। पुष्पा को भी लगने लगा कि जरूर कुछ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि देवी जो बोलती है सोच समझ कर बोलती है और सच बोलती है। हो सकता है ये सभी बातें सुनने के बाद जज बॉडी का डीएनए आने तक जुगल को सजा ना सुनाए, कुछ दिनों का और टाइम दे दे। जज जो भी टाइम देंगे उन्हीं के बीच पुष्पा और वकील और बाकी के लोगों को सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि जुगल को पूरी तरह से आजाद करवा सके। दिलीप है तो बहुत शातिर, वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। क्या पता दिलीप ने जानबूझकर जुगल को आग से बचकर भाग जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे पता है कि वो अपने आप को जैसे तैसे करके बचा लेगा। जब आग लगी थी तो उसी बीच दिलीप को ये पता चल चुका था कि इन सबके पीछे संतोष का हाथ है। दिलीप जिंदा है या नहीं ये एक पहेली बनी हुई है, कोई नहीं जानता अभी दिलीप जिंदा है या फिर मर गया है। अगर जिंदा है तो वो बॉडी किसकी है, अभी बहुत से राज खुलने बाकी है। संतोष कोर्ट में है, क्या पता संतोष को कोर्ट से घर जाने का मौका ही ना मिले, वो सीधा जेल चला जाए। अगर दिलीप चालू है तो संतोष भी कम नहीं है, वो जज और वकील और सभी लोगों को गुमराह कर रहा है, खुद को बचाने के लिए जुगल को बलि का बकरा बना रहा है। इतना ही नहीं, जब वकील ने सबसे बारी बारी सवाल पूछा तो बापोद्रा ने भी कहा कि थोड़ी बहुत दिलीप के साथ अनबन थी मेरी, जो खत्म हो चुकी थी। चौल के दुकानदार ने भी बोला कि दिलीप गुस्से वाला आदमी था, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, फिर सामने कौन है उसे दिखाई नहीं देता था। जब राशि से सवाल पूछा वकील ने तो राशि ने कहा कि मम्मी डैड से ज्यादा टाइम जुगल के साथ बिताती थी, वो हर छोटी छोटी बातों की सलाह जुगल से लिया करती थी। डैड को मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, डैड ने गलतियां की थी लेकिन डैड अपनी गलतियों को सुधारना चाहते थे, वो सुधर भी रहे थे। मम्मी के साथ और हमारे साथ रहना चाहते थे, लेकिन मम्मी को उनकी अच्छाई पसंद नहीं आ रही थी। मम्मी जुगल के साथ ही ज्यादा टाइम बिताती थी, ये बात डैड को पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर डैड जुगल अंकल को पसंद नहीं करते थे, उनके बीच अनबन हुआ करती थी। जब वकील ने संतोष से पूछा तो संतोष ने भी जुगल के खिलाफ ही गवाही दी। दिलीप ने संतोष से गुस्से में जुगल के खिलाफ जो भी बोला था वही सब संतोष ने कोर्ट में बोल दिया, क्योंकि संतोष तो चाहता ही नहीं है कि जुगल बच जाए, उसे हर हाल में सजा दिलाना चाहता है संतोष।